नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रॉप मैनेजमेंट यानी कृषि प्रबंधन के बारे में। कृषि कार्यों में अक्सर किसान भारी मात्रा में कीटनाशक और रासायनिक खाद बीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि किसानों को आसानी से क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। किसान भाइयों, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान भाइयों के पास कृषि मात्र आय का साधन है। भारत में आधे से ज़्यादा आबादी अभी भी गांव में रहती है और खेती किसानी से अपना जीवन यापन करती है। इसके साथ ही भारत में खेती करना दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे उपजाऊ और विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मौजूदा वक्त में खेती किसानी के मायने बदल गए हैं। आज के समय में वही सही खेती है जिसे लागत कम और उत्पादन ज़्यादा हो, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए नर्सरी में पौध संरक्षण से लेकर खाद, उर्वरक और बेहतर सिंचाई व्यवस्था का ठीक प्रकार से इंतजाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, कृषि प्रबंधन अपनाने के लिए करने होंगे हमें ये कुछ निम्न उपाय। किसान भाइयों, अक्सर समय की कमी होने की वजह से या फिर आलस की वजह से बाज़ार से ही बीज खरीदकर खेती करते हैं, और कई बार जल्दबाजी में ऐसे बीजों को खरीद लेते हैं जो प्रमाणित नहीं होते हैं। इस कारण से उत्पादन कम मिलता है और लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन किसान भाइयों को वैज्ञानिक द्वारा तैयार किए गए प्रमाणित बीजों को ही खरीदना चाहिए। ये बीज अन्य बीजों की अपेक्षा में ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखते हैं। भारत में ज़्यादातर किसान अभी भी पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, जिस कारण उन्हें पता नहीं होता है कि खाद का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मगर विशेषज्ञों का खाद इस्तेमाल करने के संबंध में कहना है कि फसल में डलने वाले खाद का सिर्फ 38% पोषण ही पौधों को मिलता है और बाकी का सब सिंचाई के दौरान बह जाता है और कुछ नमी की कमी के कारण वातावरण में समा जाता है। ऐसे में किसानों को सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सही मात्रा का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच अपने पास वाले केवीके में जाकर ज़रूर करवाइए और उसके हिसाब से ही संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भारत में हरित क्रांति के दौरान यूरिया और अन्य रासायनिक खादों की शुरुआत होती है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में किसानों के द्वारा रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाने लगता है और खेती रासायनिक युक्त बन जाती है। मगर आज के समय में वैज्ञानिक रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को समझ चुके हैं और किसानों को रासायनिक खाद को छोड़ जैविक खाद इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जैविक खाद के इस्तेमाल को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि खेत की तैयारी के समय से ही मिट्टी में जीवांश खाद जैसे कंपोस्ट, केचुआ खाद और गोबर की खाद मिला देना चाहिए, ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके और उत्पादन अच्छा मिल सके। किसान भाइयों, कीटों और रोगों का नियंत्रण करना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को तमाम तरीके के कीटों एवं रोगों से बचाना जरूरी है। इसलिए कीटनाशक और रोगनाशक की दवाओं का छिड़काव करना जरूरी होता है। ध्यान रहे कि कीटनाशक की मात्रा ज़रूरत के मुताबिक ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक मात्रा में होने पर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि छिड़काव की दवाई जैविक हो, क्योंकि खतरनाक रसायन ज़्यादा असरकारी नहीं होते और फसल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आज के समय पे किसानी ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए बिना नहीं होती है। किसान भाई बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा ही मात्रा में तेज़ डोज में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लंबे समय तक उस पर असर पा सके, पर ऐसा नहीं होता है। ये हमारी ज़मीन को एवं हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और साथ में जैविक कीट जो हमारी फसल के उत्पादन में मदद करते हैं उन्हें भी ख़त्म करते जा रही है। साथ ही साथ हमारे ज़मीन का पानी भी ख़राब होते जा रहा है खेती के लिए। किसान भाइयों, आज के समय में फसल की कटाई अक्सर मशीनों के द्वारा की जाती है। ऐसे में खेत में कटाई के बाद उसके अवशेष का बचना लाजमी है और किसान खेत को जल्दी खाली करने के चक्कर में इन अवशेषों को आग लगा देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है
उदाहरण के तौर पर दिल्ली हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अवशेष का निपटारा करने के लिए कटाई के बाद जो कुछ भी बचता है उसको जुताई के दौरान ही खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए या फिर इसे खेत से बाहर निकाल कर खाद बनाने का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आप इसके लिए रोटावेटर या फिर हैप्पी सीडर का या फिर जीरो टिलेज सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके सीधी बुआई करके आप अपना समय और पैसा भी बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।